तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की चर्चा करेंगे। आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की चर्चा करेंगे। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, और मैं अगर एक शब्दों में कहूं तो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स नॉट मच रिलेवेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। नीट के लिए इसका रिलेवेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए इतना ज्यादा है कि कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि नीट में क्वेश्चन नहीं आते, नीट में क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं रिलेटिवली, लेकिन इस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से आईआईटी में और जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हमें दो एक्सपेरिमेंट मतलब दो क्लास लेवल पे एक्सपेरिमेंट करना है। एक क्लास 11th में और दूसरा क्लास 12th में। मैं उन एक्सपेरिमेंट का लिस्ट दे देता हूं आपको, जो एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो आप स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अगर आप नॉन स्कूलिंग हैं तो कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इनके बारे में आना चाहिए। इनका थ्योरी कैसा दिखता है, अपरेटस, उससे रिलेटेड बातें, उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाएगा। हमारा काम है कि भाई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है तो आपको यूट्यूब के हेल्प से वीडियोस दिखा करके आपको अपरेटस दिखा देंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो आपको दिखा देंगे, उस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे वो आपको सिखा देंगे। ठीक। क्लास 11th में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग को करना है वो है वर्नियर कैलिपर, और आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे, वर्नियर कैलिपर के बारे में। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हमें, उसका नाम है स्क्रू गॉज। जो तीसरा एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है वो टू फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी, टू फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसको हम लोग सियरलेस मेथड कहते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो ये अभी नहीं सीखेंगे, ये बहुत बाद में जब हम लोग हीट ट्रांसफर नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा मैं क्लास में ही करूंगा। इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। आज वर्नियर कैलिपर, अगली क्लास में हम लोग स्क्रू गॉज सीखेंगे। क्लास 12 में जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है उसमें पहला एक्सपेरिमेंट ये है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हर एक बात आपको याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में कनेक्शन किसका होता है, कॉपर का होता है, वो कॉपर कैसा होता है, तो थिक कॉपर होता है। इसका वायर किस मटेरियल का बना होता है, उस मटेरियल से ही क्यों बनाते हैं, क्या काम है इस मीटर ब्रिज का, किस प्रिंसिपल पे काम बेस्ड होता है, क्या फार्मूला होता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं, वो सारी बातें डिटेल में मीटर ब्रिज के ऊपर खूब पूछा जाता है। दूसरा है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, और तीसरा है यूवी मेथड। ये ऑप्टिक्स का है, प्रणव सर आपको इसके बारे में सिखाएंगे। किसी किसी बुक में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पूरा पूरा एक चैप्टर बना होता है, जैसे डीसी पांडे में ये पूरा पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, और जब आप वो देखेंगे तो आपको ये सारा कुछ एक साथ दिखेगा, ये सारा कुछ आपको एक साथ दिखेगा। तो अभी क्लास 11th के बच्चों के लिए सिर्फ इन दोनों को करना है, ये हम लोग बाद में क्लास 11th में ही करेंगे, और क्लास 12th में इनके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स आप लिख लीजिए इतना, और आज का हेडिंग डाल लीजिए वर्नियर कैलिपर। आज का हेडिंग डाल लीजिए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कैसा दिखता है वो अभी मैं आपको वीडियो से दिखाता हूं, पहले इतना लिखिए। तो चलिए इसको पहले हम लोग पहले देखते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा। Screw gauge, most commonly known as सॉरी, स्क्रू गेज का वीडियो खुल गया, तो बैक करना पड़ेगा। तो पहले ये वीडियो देखते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर का। vernier calipers is an instrument which is most commonly used in the physics laboratory to measure lengths of small objects accurately. तो क्या होता है वर्नियर कैलिपर? देखिए ऐसा दिखता है,
और इस वर्नियर कैलिपर का काम है बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लेंथ को मेजर करना। कोई भी लेंथ को मेजर करना है आपको तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लिखिए, वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट most commonly used in physics laboratory to measure, which could not have in physics laboratory to measure small distances ब्रैकेट में लेंथ भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल डिस्टेंसेस ब्रैकेट में लेंथ। जैसे अगर कोई सिलेंडर हो, कि एक स्फेयर है, ये एक सिलेंडर है, तो अगर आपको इस स्फेयर का कोई मेजरमेंट करना हो, जैसे मान लीजिए इसका डायमीटर मेजर करना हो, इस स्फेयर का क्या मेजर करना हो और बहुत एक्यूरेटली, या इस सिलेंडर का डायमीटर या इस सिलेंडर का हाइट, इन मेजरमेंट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं और बहुत एक्यूरेटली मेजर करता है। आपका जो हमारा नॉर्मल मीटर स्केल है उससे ज्यादा एक्यूरेट ये डिवाइस होता है। तो क्या लिखे हम लोग, वर्नियर कैलिपर इज इंस्ट्रूमेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फिजिक्स लैबोरेटरी टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस एक्यूरेटली, स्मॉल डिस्टेंसेस एक्यूरेटली, स्मॉल डिस्टेंसेस एक्यूरेटली। देखिए वो स्मॉल डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, possible in the meter scale, जो मीटर स्केल से नहीं पॉसिबल है। The word calipers means any instrument with two jaws which is used to determine diameters of objects. तो इस तरह देखिए दो जॉज होते हैं और उसके बीच में आप जो भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना है उसको आप फंसा देंगे। Vernier calipers was invented by a French mathematician Pierre Vernier in 1631. लिखिए, it was invented by Pierre Vernier. It was invented by Pierre Vernier. It was invented by Pierre Vernier. And thus the name vernier calipers. It consists of a long rectangular metal strip which has a fixed jaw on one end. It is graduated in inches. तो इसमें एक ये स्केल होता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। तो लिखिए कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन। लिखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में पहले लिखिए मेन स्केल, कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए मेन स्केल। ये देखिए मेन स्केल है ये वाला। मेन स्केल में देखिए जो नॉर्मल स्केल होता है ना हम लोग का मीटर स्केल, उसी को मेन स्केल भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में आप लिख लो मीटर स्केल, ब्रैकेट में आप क्या लिख लीजिए, मीटर स्केल। मेन स्केल और मीटर स्केल एक ही चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। ये जो मेन स्केल होता है, जो आप मीटर स्केल देखे होंगे, इसमें दो तरह का मार्किंग होता है, ऊपर में एक नीचे में। ऊपर वाला मार्किंग जनरली इंच में होता है, नीचे वाला सेंटीमीटर में होता है। हम लोग सेंटीमीटर वाले में काम करते हैं। इसमें काम करते हैं सेंटीमीटर वाले में। तो यहाँ एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो मीटर स्केल है हमारा, जो मीटर स्केल है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेन स्केल। इसका जो एक डिवीजन होगा, इसका एक डिवीजन, इसको लिखेंगे 1 MSD। क्या लिखेंगे, 1 MSD का मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन, और इसका जो वैल्यू होगा वो 1 mm के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, दो सबसे छोटा डिवीजन के बीच का लेंथ कितना होता है, 1 mm। इसी को आप कितना कह सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1। इसी को हम लोग लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भी कहते हैं। इसी को हम लोग लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भी कहते हैं। तो उसके नीचे जहां मेन स्केल लिखे थे ये बातें लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से। तो ये होता है मेन स्केल, ये पहला पार्ट है वर्नियर कैलिपर का। चलिए अगले हिस्से पे चलते हैं हम लोग।
इस वीडियो का at its अगला upper end and centimeter at its lower end, which is called the main scale. There is a movable rectangular metal strip which is graduated with a special relation to that of the main scale, which is called the vernier scale. अब देखिए, पहला स्केल तो मेन स्केल था जो ये मेटल स्ट्रिप था, इसके ऊपर एक दूसरा छोटा सा ये देखिए रेक्टेंगुलर है, इसमें भी ये मार्किंग है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। वो दूसरा स्केल है, तो दूसरा हेडिंग डालिए वर्नियर स्केल, दूसरा हेडिंग डालिए वर्नियर स्केल। हमेशा दो स्केल होंगे, एक मेन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर में स्क्रू गॉज जब चर्चा करेंगे तो उसमें सर्कुलर स्केल कहते हैं। Which slides over this long metal strip. इससे एक साथ एक It मेटल has स्ट्रिप a लगा होता jaw है। similar to that of main scale. These jaws together are used to hold the object firmly while measuring its length, which is not possible with a meter scale. These jaws are called the external or lower jaws, which are generally used to measure the diameter of a sphere or a cylinder. तो वर्नियर स्केल के दो लाइन वहां छोड़ दीजिए, थोड़ा सा वर्नियर स्केल के नीचे दो लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए देयर आर टू जॉज, दो जॉज होते हैं, देयर आर टू जॉज या टू टाइप्स ऑफ जॉज लिख सकते हैं, जॉज JAWS, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉज इन वर्नियर कैलिपर, इन वर्नियर कैलिपर। फर्स्ट, पहला लिखिए, इसको बोलते हैं लोअर जॉज। क्या बोलते हैं, लोअर जॉज, लोअर जॉज। ये इसी का नाम होता है एक्सटर्नल जॉज, इसी का नाम क्या होता है, एक्सटर्नल जॉज। और क्या काम होता है, ये एक्सटर्नल वर्ड इसलिए यूज किए हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर, टू मेजर external diameter of cylinder और sphere। याद रखिएगा ये किस चीज के लिए मेजर करने की यूज होता है, सिलेंडर और स्फेयर के एक्सटर्नल डायमीटर को। हमेशा याद रखिएगा डायमीटर का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, रेडियस का नहीं कर सकते। तो कभी भी रीडिंग की बात करेंगे हम लोग हमेशा लिखेंगे रीडिंग कितना आया, तो रीडिंग का मतलब क्या मेजर किए हम लोग, डायमीटर, कभी भी रेडियस नहीं होगा वो। ये लिख लिए लोअर जॉज। देखिए एक जॉज में और होता These है, jaws are extended to other side, called the upper or the internal jaws, which are generally used to measure the internal diameter of a hollow cylinder. लिखिए दूसरा, दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, अपर जॉज, अपर जॉज, या उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल जॉज, इंटरनल जॉज। और इसमें क्या होता है, अपर जॉज का क्या काम है, टू मेजर इंटरनल डायमीटर। और इंटरनल डायमीटर किसी हॉलो ऑब्जेक्ट का ही आप मेजर कर सकते हैं, तभी तो उसमें जैसे दिखाया था अभी इसमें कि डाल करके मेजर कर रहे थे, भी दिखा देंगे वापस से। टू मेजर इंटरनल डायमीटर, टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो स्फेयर, ऑफ हॉलो स्फेयर, टू मेजर, सॉरी हॉलो स्फेयर नहीं, सिलेंडर, हॉलो स्फेयर नहीं, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज देख पाए थे आप लोग, देखिए आप पीछे कर देगा थोड़ा सा तो देख सकते हैं इससे। To measure the diameter of a sphere or a cylinder. These jaws are extended to other side, called the upper or the internal jaws, which are generally used to measure the internal diameter of a hollow cylinder. इस तरह से हम लोग इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं।
there is also a metal strip attached at the back of the vernier calipers, which is used to measure the internal depth of a cylinder. तो एक नोट करके लिखिए, अगला पॉइंट नोट करके, the metal strip at the back of vernier caliper is used to measure heights. इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइट वगैरह मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों पार्ट समझ गए वर्नियर कैलिपर के। अब हम लोग बात करेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और उसका लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम मेजरमेंट जो आप सक्सेसफुली एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ये ज्यादा एक्यूरेट है मीटर स्केल से। तो अब हेडिंग डालिए अगला, प्रिंसिपल एंड लीस्ट काउंट। वो जो वर्नियर स्केल की बातें थे ना, वो यहीं पे लिख लेंगे हम लोग, इसी हेडिंग में, प्रिंसिपल एंड लीस्ट काउंट में। तो वर्नियर स्केल में जो 2 लाइन छोड़े थे उसका कोई महत्व नहीं है। प्रिंसिपल एंड लीस्ट काउंट, तो पहले एक बार समझिए इस बात को, फिर हम लोग इस पे लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है। This instrument works on a simple principle known as the vernier principle. According to the principle, a given length x is divided into n-1 and n smaller divisions, each division of different lengths which are represented. अब देखिए, ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्नियर प्रिंसिपल। लिखिए, it works on vernier principle. It works on vernier principle. और इस प्रिंसिपल में क्या है कि एक गिवन लेंथ है, ये गिवन लेंथ है, इसका मान कुछ होगा, x मान लेते हैं। इसको डिवाइड किया गया है ऊपर में अलग स्केल पे, देखिए अलग अलग डिविजन्स है ऊपर में, है ना, और नीचे में अलग अलग डिविजन्स है। ये जो 2 स्केल आपको दिख रहा है, इसका नाम A है, B है, इन्हीं में से एक मेन स्केल है और दूसरा क्या है? वर्नियर स्केल, ठीक है। एक गिवन लेंथ ही है, लेकिन मेन स्केल पे अलग डिविजन्स होंगे। कितने डिविजन्स होंगे? देखिए, इसको बोलते हैं डिवीजन। ये हो गया एक डिवीजन, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने डिवीजन है यहाँ पे? तो मेन स्केल पे जनरली जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है उसमें 9 डिवीजन्स होते हैं, तो ये 9 मेन स्केल डिवीजन है। और यहाँ कितने डिवीजन्स है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीजन यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये दोनों सेम ही लेंथ को रिप्रेजेंट किया गया। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड होता है उसमें ऐसा होता है जो हम लिखने जा रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड होता है, लिखिए, फॉर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, मत खोलिए, फॉर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर 9 मेन स्केल डिवीजन is equals to 10 vernier scale division. 9 main scale division is equals to 10 vernier scale division. मेन स्केल के 9 डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। दोनों एक ही चीज है, लेकिन मेन स्केल पे एक डिवीजन अभी हमने लिखा था कि एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर था? 1 mm के बराबर था। कितने के बराबर था? 1 mm। तो 9 मेन स्केल डिवीजन आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। एक मेन स्केल डिवीजन अगर 1 mm का है तो 9 मेन स्केल डिवीजन कितने mm का होगा? 9 mm का। तो 9 mm is equals to 10 VSD। तो यहां से हम लोग 1 VSD का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 10 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.9 mm। इस तरह से हम लोग 1 VSD का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब आपको 1 MSD का वैल्यू पता हो
और एक VSD का वैल्यू पता हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो अगर आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जानना हो कि वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, तो उसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। क्या फॉर्मूला होता है? 1 MSD कितना है? 1 mm माइनस 1 VSD कितना है? तो ये कितना बन के आएगा? 0.1 mm। इसको हम लोग 0.01 सेंटीमीटर कहते। ये बन के आया लीस्ट काउंट। और आप देखिए ये जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करवा ले एग्जाम में। जैसे अभी हम एक सवाल करवाएंगे, इसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने पूछा गया था IIT में, और वो फॉर्मूला, वो क्वेश्चन बहुत फेमस हो गया, जेईई मेंस में भी पूछा गया, नीट में भी पूछा गया। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 MSD माइनस, और स्टैंडर्ड के केस में ये रिलेशन होता है, और इस तरह से हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं। अब आप कंपेयर करो, जो मीटर स्केल हमारा था उसका लीस्ट काउंट कितना था? 1 mm, और इसका कितना है? मतलब उससे उसका 10वां हिस्सा, 1 mm सोचिए, बने नाखून का जो थिकनेस होता है नॉर्मल नाखून का, उतना होता है 1 mm, उसका 10वां हिस्सा, उतना एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हैं इस वर्नियर कैलिपर से। क्या बात है, समझ में आई? और इसी बात को, इसी लीस्ट कांस्टेंट, ये जो लीस्ट काउंट आया, LC क्या है? लीस्ट काउंट। इस लीस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नियर कांस्टेंट। और ये जो हमने पूरा इक्वेशंस लिखा कि 1 MSD दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, और इस रिलेशन के हेल्प से इस तरह से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नियर प्रिंसिपल। इसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? वर्नियर प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्नियर प्रिंसिपल। इसी को वर्नियर का सिद्धांत है। ठीक है, तो समझ में आया लीस्ट काउंट और वर्नियर प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? इसको लिखिए, फिर इस पे एक सवाल हम लोग करेंगे। जल्दी से लिखिए। यही पूछे ना, AC ऑन करना है, वो AC। चलिए एक एग्जांपल से करते हैं हम लोग, एक सवाल करते हैं हम लोग। आप AC ऑन करते हैं, देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है 2002 में, वे बैक 2002 में ये सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था? लिखिए, n divisions of vernier scale matches with n minus 1 divisions of main scale. If least count of main scale is A units, then find vernier constant. ठीक है, तो देखिए इसमें वर्नियर कैलिपर में सवाल पढ़ने आपको सीखना है। कैसे सीखना है? क्या लिखा हुआ है? n डिवीजन्स। क्या लिखा हुआ है? n डिवीजन्स लिखे हुए हैं। n डिवीजन्स लिखे हुए हैं। किसका n डिवीजन लिखा हुआ है? वर्नियर स्केल का। मतलब लिखेंगे हम लोग n VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। मैचेस विद, मैचेस वर्ड यूज करे या कोइंसाइड वर्ड यूज करे या इज इक्वल्स टू वर्ड यूज करे, सबका मतलब होगा इक्वल टू। मैचेस बोले, कोइंसाइड बोले, इज इक्वल्स टू बोले, सबका मतलब क्या होगा? किसके बराबर है? मैचेस विद n माइनस 1 डिविजन्स ऑफ, तो क्या लिखेंगे? n माइनस 1 इंटू MSD। आगे लिखा है इफ लीस्ट काउंट, किसका लीस्ट काउंट? ऑफ मेन स्केल। ये क्या लिखा हुआ है?
लीस्ट काउंट ऑफ, तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल जो होता है वो 1 mm होता है, और इसी को हम लोग 1 MSD कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? 1 MSD भी कहते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल को ही 1 MSD कहते हैं। तो अगर हमें 1 MSD पता चल, सॉरी 1 mm नहीं दिया हुआ है, इज E यूनिट्स, वो तो ऐसे होता तो 1 mm है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार वो कितना है, तो हम लोग गलत लिखा है यहाँ 1 mm। 1 mm नहीं होगा, क्या लिखेंगे हम लोग? A यूनिट्स। क्या लिखेंगे? A। तो अगर 1 MSD का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग n-1 MSD का वैल्यू लिख सकते हैं, n-1 into A। कैसा लिख सकते हैं? 1 MSD A के बराबर, तो 2 MSD 2A के बराबर, 3 MSD, तो n-1 MSD के लिए n-1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहां से हम लोग 1 VSD निकाल सकते हैं। 1 VSD कितना हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, नाउ वी नो 1 VSD, वी आल्सो नो 1, सो कैन वी कैलकुलेट लीस्ट काउंट? क्या फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का, बताइए? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू होता है 1 MSD माइनस, सो हाउ मच इज 1 MSD? A। 1 VSD कितना है? इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? Na माइनस Na माइनस प्लस A, ये माइनस प्लस A हो जाएगा बाय n, ये कट गया, कितना हो गया? ठीक है, A बाय n, ये लीस्ट काउंट आ गया। आपसे क्या पूछा है बताइए? वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये जो लीस्ट काउंट हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो A बाय n, वो इसी का आया है। इस फॉर्मूले से एक बात और सीख करके जाना है, कोई भी वैसा वर्नियर कैलिपर जिसको हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें जितना डिवीजन वर्नियर स्केल पे होता है, जितना स्केल वर्नियर स्केल पे होता है, मेन स्केल में उससे एक कम होता है। एक आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है ताकि लीस्ट काउंट मिनिमम आप ऑब्टेन कर सके। एक छोटा लेंगे तो आपको मिनिमम लीस्ट काउंट मिलेगा। आप अगर 2 छोटा ले लेंगे, n-2 ले लोगे, तो देखिए हम लोग n-2 लेके निकालते हैं। n-2 ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ भी n-2 आएगा, ठीक है, यहाँ भी n-2 आएगा, तो वो 2a मिलेगा यहाँ। तो लीस्ट काउंट क्या मिलेगा? 2a बाय n। तो कौन छोटा है? 2a बाय n छोटा कि a बाय n छोटा? a बाय n छोटा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर the number of divisions on वर्नियर स्केल, हम लोग VS लिखा करेंगे, is 1 less than मेन स्केल। ऐसा क्यों करते हैं? टू हैव मिनिमम लीस्ट काउंट। एक सवाल भी इसके ऊपर है कि अगर वर्नियर स्केल पे n डिविजन्स हैं तो मेन स्केल पे कितना डिवीजन हो ताकि मिनिमम लिस्ट काउंट हो? n-1। ये बात समझ गए सब लोग? पक्का? इससे एक बात और सीख करके जाना है कि अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर हुए तो लीस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला होता है। लीस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है? A बाय n। व्हाट इज A? A है 1 MSD का वैल्यू। A किसका वैल्यू है? 1 MSD। एंड व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन। लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है। जो पहला वाला फॉर्मूला लिखे थे, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है। दिस इज ऑलवेज वैलिड। लेकिन ये फॉर्मूला, ये वाला किसके लिए है? ओनली फॉर स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं? जिसमें ये रूल फॉलो होता है। ये रूल फॉलो होने वाले वर्नियर कैलिपर को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। अगर कभी क्वेश्चन में नहीं लिखे और आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ जाए तो आप समझिए कि वो वर्नियर कैलिपर कैसा वर्नियर कैलिपर है? स्टैंडर्ड ही है। तो
क्योंकि जनरली हम लोग स्टैंडर्ड वाला ही यूज करते हैं। समझ गए? ये सवाल समझ में आया? अब एक सवाल ऐसा ही देंगे जो आप लोग को बनाना है, वो जेईई मेंस में आया हुआ। लिखिए, यहां थोड़ा उल्टा लिख दिए। क्या था? मेन स्केल का एक कम था, तो क्या लिख दिया हम यहाँ पे? इन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल on main scale is 1 less than vernier scale, 1 less than vernier scale। मेन स्केल पे एक कम होता है, वर्नियर स्केल पर एक ज्यादा होता है, 1 less than vernier scale। देखो, एक पायल ही सही से सुन रही है, सही से देख रही है, बाकी सब लोग खाली छापने में लगे हुए हो। दिमाग लगा कर चलिए भाई। चलिए, तो अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। ये सीट आप लोग को मिलेगा। चलिए, अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। A vernier caliper has 1 mm mark on main scale, full stop। It has 20 equal divisions, on vernier scale which matches with 16 main scale division। Find least count। And your options are option A 0.2 mm, option B 0.05 mm, option C 0.1 mm, and option D 0.2 mm। 2 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से बताइए। अच्छा, पहले बताओ कि क्या ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? क्योंकि देखिए 20 डिविजन्स हैं कहां पर? वर्नियर पर, और जबकि मेन स्केल पे कितना है? स्टैंडर्ड में एक ही छोटा होता है, इसमें एक छोटा नहीं। ठीक है, डी आ गया आंसर। निकालिए, कुछ लोग बहुत जल्दी निकाल लिए। डी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसके ऊपर आपको सीट मिलेगा। आज हम लोग सिर्फ लीस्ट काउंट तक ही कर पाएंगे, उसके बाद मेजरमेंट हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो सब लोग बताइए। देखिए, डी आंसर सही है, डी बिल्कुल सही जवाब है। सब लोग ट्राई करिए। देखिए, जैसे पढ़ने सिखाए थे वैसे पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? अ वर्नियर कैलिपर, एक वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा है। हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल, मतलब मेन स्केल पे जो मार्किंग्स हैं वो 1 mm के हैं। मतलब पहला मार्किंग 0 का होगा, फिर अगला 1 mm का होगा, फिर दूसरा 2 mm का होगा, फिर तीसरा 3 mm का होगा। मतलब एक डिवीजन कितने का है? 1 mm। तो एक डिवीजन 1 mm का है, उसको बताने का ये भी एक तरीका है। तो 1 MSD दिया हुआ है, पहला लाइन से हमें क्या मिला? 1 MSD 1 mm के बराबर है। आगे पढ़िए। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे 20 डिविजन्स है, which matches with, मतलब is equals to 16 मेन स्केल डिवीजन। तो 16 MSD हम लोग लिखेंगे 20। दिस इंप्लाइज, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 20 VSD is equals to 1 MSD 1 mm के बराबर, तो 16 MSD। यहाँ से सॉल्व करिए तो 1 VSD का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16/20 mm। तो ये जगह 0.8 mm, 0.8। और आपको 1 VSD पता है, 1 MSD पता है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो जानते हैं। क्या होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला? लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना है? 1 mm माइनस 1 VSD कितना है? 0.8। तो ये कितना होगा? 0.2 mm। ये इसी को लिख सकते हैं 0.02 सेंटीमीटर।
तो ध्यान से देख लीजिएगा ऑप्शन में, हो सकता है कहीं 0.02 सेंटीमीटर लिखा हुआ हो, ठीक है। तो ऐसा गलती होता है बच्चों से, जनरली पहला ऑप्शन मान लो लिखा हुआ रहेगा 0.2 सेंटीमीटर और वो पहले ही वही मार के निकल लेंगे। समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑप्शंस गौर से देख लीजिए, किसमें दिया हुआ है, एमएम में दिया हुआ है कि सेंटीमीटर। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर का बस इतना ही रख रहे हैं। तो हम लोग ये सीख लिए कि वर्नियर कैलिपर कैसा दिखता है, किस काम के लिए यूज होता है। तो कैसा दिखता है समझ में आ गया, 2 जॉज नीचे 2 जॉज ऊपर, एक मेटल का स्ट्रिप, 2 स्केल होते हैं। किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंसेस को, लेंथ्स को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, जैसे स्फेयर का डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर, कोई सिलेंडर का डेप्थ, किस पार्ट से कैसे मेजर करते हैं। सब पार्ट का एक ही तरह से मेजरमेंट होता है, रीडिंग वैसे ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं रीडिंग वो सीखेंगे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और लीस्ट काउंट कितना होता है, इतना हम लोग देखेंगे। ये जो वीडियो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वीडियोस आपके YouTube पे अवेलेबल है। आप YouTube पे सर्च करेंगे, Presented by आप YouTube पे अगर सर्च करेंगे एडुनोवस, देखिए चैनल का नाम है वर्नियर कैलिपर बाय एडुनोवस। इस चैनल पे जाके आप कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। इसको देख करके अगले क्लास में अगर मन करे तो जो वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है वो बना दोगे सुंदर सुंदर अपने कॉपी में, तो बढ़िया रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।